वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज यूपी जीके से हमने को लिया हुआ है टॉपिक, जिसमें उत्तर प्रदेश की सारी नदियाँ, झीलें और बांध परियोजनाएं एक साथ देखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देखेंगे। साथ में ही इस क्लास के साथ साथ रात को 9 बजे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ क्वेश्चंस की, सब्जेक्ट वाइज वो चल रहा है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए। आप फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड कर दी गई हैं, आसानी से उन्हें ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ साथ अगर आप पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं और पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और आरओ री एग्ज़ाम के लिए। तो इन कोर्सेज़ के लिए जो जानकारी है मैं अलग से वीडियो में दे भी चुकी हूँ, और आप एक काम कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, आप अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ हैं, जीएस और सीसेट का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसके साथ में आरओ री एग्ज़ाम में हिंदी और जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और करंट अफेयर भी उसके साथ में कंप्लीट होगा। तो आपको सारी पेड क्लासेस दी जाएंगी इसमें, आप ऐप पर विजिट करेंगे, क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ओके, इन नदियों में देखिए, सबसे पहले हम नदियाँ देखेंगे, उनका उद्गम स्थल क्या है और उनकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे पहली नदी है गंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में। कहाँ से होता है? गोमुख ग्लेशियर से। आप देखेंगे पहले से गंगा नाम से नहीं जानते हैं, और इसको मैंने नदियों वाले क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। अभी हम लोग लिस्टिंग्स देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ लर्न करेंगे। इसकी कुल लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर। दूसरी जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है वो यमुना है। यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और 1384 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की। तीसरी उत्तर प्रदेश की नदी है घाघरा। ये तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर की। देखिए, इन नदियों को पढ़ने का रीज़न ये है कि आपसे प्रश्न देकर के पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है, तो आपको पता रहेगा कौन कौन सी है, आसानी से आप हल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चंबल भी यूपी की नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, 965 किलोमीटर की है। सोन एमपी से निकलती है, 780 किलोमीटर की है। सोन हो गई, नर्मदा है, महानदी, सब एक ही पास से निकलती हैं। ठीक है, रामगंगा उत्तराखंड की नदी, 696 किलोमीटर की। राप्ती नेपाल से निकलती 640 किलोमीटर। बेतवा एमपी से निकलती 590 किलोमीटर की नदी है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ये मैदान से निकलती पीलीभीत की फुलर झील से, 910 किलोमीटर। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती 427 किलोमीटर। टोंस ये भी एमपी की है, एमपी से इसका उद्गम होता है, 264 किलोमीटर। और शारदा उत्तराखंड से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में बहती 350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये सारी नदियां हैं यूपी की, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, सोन, रामगंगा, राप्ती, बेतवा, गोमती, केन, टोंस और शारदा हैं। अब इन नदियों को देखने के बाद हम देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और उनका स्थान। देखिए, झीलें इंपॉर्टेंट हैं, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तैयार रखिएगा। जैसे कि पहली झील है कीथम झील, जिसे सुर सरोवर के नाम से जानते हैं, ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है मोती व गौड़ झील, ये रामपुर में स्थित है। बड़ा ताल, इसे गोखुर झील भी कहते हैं, शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, भसनेह जलाशय, ये कहाँ पर है? झांसी में है। कुंद्रा समुद्र और नवाबगंज झील उन्नाव में स्थित है। मदन सागर झील महोबा में है। टांडा दरी या दरारगढ़, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। बेला सागर एक तरह की कृत्रिम झील है, ये महोबा में है। चित्तौरा झील और प्रयाग झील, ये दोनों की दोनों बहराइच में है। दरवन झील अम्बेडकर नगर में है। नौह झील मथुरा में है। पनगैती और फुलहर या गोमत ताल जहाँ से गोमती का उद्गम होता है, फुलहर झील बोलते हैं, ये पीलीभीत में है। भीखा व सरसई नावर झील, ये इटावा में है। सुरहा ताल, ये झील है बलिया में। करेला व इतौजा झील, ये है लखनऊ में। समसपुर झील रायबरेली में। कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड, ये कोकिला वन मथुरा में है। बल्हापारा झील कानपुर में है। लौंधी व भोजपुर ताल और राजा का बांध, ये सुल्तानपुर में है। औंधी ताल वाराणसी में। मोती झील कानपुर शहर में है।
रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है, ठीक है। सेखा झील ये राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन है, अलीगढ़ में है सेखा झील। सागर ताल है बदायूं में। दहर झील और भिजवान झील ये है हरदोई में। सौत झील मैनपुरी में, ठीक है। नेक्स्ट है भीखा व सरसई नावर, ये इटावा में है। दार्शनिक कुंड जो कि मिश्रिक में है। चक्रकुंड नैमिसारण्य ये सीतापुर में स्थित है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर ये सारे के सारे गोवर्धन और मथुरा में हैं। तो पार्वती अर्गा ताल गोंडा में है। भुगे ताल और विसैथा ताल रायबरेली में। ठिठौरा झील, मोराय ताल ये फतेहपुर में है। इसके अलावा सीता कुंड और भरत कुंड ये अयोध्या धाम में है। बखीरा झील इम्पॉर्टेंट है, संत कबीर नगर में है। अलवारा झील कौसाम्बी में है। लीलौर झील बरेली में। और बेती, अजगरा और नैया झील ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो बांध परियोजनाएं चल रही हैं। तो सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना बनाई गई। यहाँ पर गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए जब कोई बांध बनता है तो उसके पीछे एक रिजर्वायर बन जाता है, उसके पीछे एक जगह पानी एकत्रित हो जाता है जिसकी वजह से कृत्रिम झील का निर्माण होता है। तो रिहंद बांध परियोजना की वजह से गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ है और इस परियोजना की जो ऊंचाई है वो 91 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की निर्मित है संयुक्त परियोजना। 1975 में निर्मित की गई थी राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना और इसकी ऊंचाई कितनी है? 43.80 मीटर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर यूपी और एमपी की ये भी संयुक्त परियोजना 1958 में निर्मित हुई। इसे माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई है 35 मीटर। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित है कन्हार बांध, इसकी ऊंचाई है 39.90 मीटर। और मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर बनाया गया है 1958 में जिरगो जलाशय, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, देख लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग इस लिस्ट के माध्यम से सारे बांध एक साथ देखेंगे। जैसे कि रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, ये स्थित कहाँ है? तो ये धामपुर बिजनौर में है। नदी भी पूछी जा सकती है, इसकी स्थिति भी पूछी जा सकती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बना हुआ है और ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ओबरा बांध ये रिहंद नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। कोठी रामगंगा नदी पर बना हुआ है बिजनौर में। माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है, ये बांध झांसी का है। मुशाखंद ये कर्मनासा नदी पर है, चंदौली में। जिरगो बांध जिरगो नदी पर है, मिर्जापुर में। अहरौरा बांध है गराई नदी पर, मिर्जापुर में। मिर्जापुर की और भी परियोजनाएं हैं, देखिए जैसे कि मेजा निर्माणाधीन है बेलन नदी पर। अदवा है अदवा नदी पर। परीक्षा है झांसी में बेतवा नदी पर। तो मिर्जापुर की ये इंपॉर्टेंट सीरीज हो गई। गढ़वा गढ़वा नदी पर है चित्रकूट में। जामिनी है जामिनी नदी पर ललितपुर में। कालागढ़ बांध है रामगंगा नदी पर, कालागढ़ में। रोहिणी बांध है रोहिणी नदी पर, ललितपुर में। शहजाद बांध है शहजाद नदी पर, यह है ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पर ही बना है, ललितपुर में। ललितपुर में और भी परियोजनाएं जैसे कि सजनाम, शहजाद हो गया गोविंद सागर, सजनाम हो गया सजनाम नदी पर। राजघाट हो गया बेतवा नदी पर, ये सारे ललितपुर की हैं, ठीक है। मौदहा है बिरमा नदी पर, हमीरपुर में। सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर की एक और परियोजना। चंद्रप्रभा नदी पर याद रखिएगा, चकिया चंदौली में। कन्हर बांध कन्हर नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। और अर्जुन बांध है अर्जुन नदी पर, महोबा में। झलारपुर करदिया नदी पर है, महोबा में। और पथरी ये जो पथरी बांध है ये पथराई और सुखराई नदी पर है, झांसी में। जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। मेजर लेक्स लोकेटेड इन यूपी, ये सारी लेक्स आप देख सकते हैं। मेजर डैम्स प्रोजेक्ट इन इंडिया, मेजर डैम प्रोजेक्ट्स इन यूपी। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हुई जिसमें हम लोगों ने यूपी की सारी रिवर्स देखी, बांध परियोजनाएं देखी, इनके साथ साथ में झील देखी। तो अगर अब इनसे प्रश्न आता है तो आई होप आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे, आसानी से लर्न हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी से प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ एग्जाम में। तो यूपी स्पेशल से भी कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इजी है, आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके साथ में आपको यूपी का करंट अफेयर भी करना होता है।
जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कराया जा रहा है। आप प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम तक आपका जो करंट अफेयर का वीडियो है पूरे साल भर का वो भी आ जाएगा, तो आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें। करंट अफेयर का आपका कोई भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा। जो भी बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर रिवाइज करते रहें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो SCS के लिए तो SCS द्वारा नया कोर्स लॉन्च किया गया। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिए, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।